झुका दिया। कुछ खत्म करके चला गया है। नवाल उसे गलतफहमी हुई है, आप उसे समझाएंगी, समझ जाएगा वो। उसने मेरी एक नहीं सुनी थी। क्या हुआ है आपको? हमने बहुत बातें की है। फलक कहाँ थे तुम? क्या हुआ? अभी लॉन में ही तो थी। फलक मैं अभी लॉन में चेक करके आई थी, तुम लॉन में नहीं थी। कहाँ थी तुम? सच बताओ। हमजा को कॉल तुमने की थी ना? हमजा को? क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? फलक मुझे सच बताओ, क्या तुमने हमजा को कॉल किया था? आप ही क्या हो गया आपको? ऐसी बातें करिए, मैंने आपको बताया तो था इल्हाम को लेकर लॉन में थी, चाहे तो मुलाजिमों से पूछ ले। नवाल, हमजा को इसी ने कॉल करके बुलाया है और अब ये झूठ बोल रही है। हमजा का इस वक्त यहाँ आना मुझे उसी वक्त गड़बड़ लगा। कबीर तुम होश में तो हो? तुमसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। नवाल अभी आपको तो पता है मैं क्या हालत हो गई थी मेरी। इल्हाम से मिलना चाहती तो मैं तड़प रही थी इसके लिए। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? लेकिन अगर तुमने हमजा को यहाँ नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया है फलक? मुझे क्या पता आफी, मैं तो पीछे लॉन में थी, आपको बताया तो है। नवाल को चाहे तुम पर कितना भी यकीन हो, लेकिन मुझे तुम पर इतना सा भी यकीन नहीं है। तुम्ही ने हमजा को कॉल करके बुलाया ना, और अब झूठ बोल रही हो, वरना हमजा को कैसे इल्हाम हुआ कि नवाल इस वक्त यहाँ पर है? लाओ फोन दो अपना। क्यों दूं मैं तुम्हें अपना पैर? और तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले? आप मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। ये जो झूठ बोलता है ना वही चोर डालता है, और इस वक्त चोर तुम डाल रही हो। अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं है, तुमने कॉल नहीं की, तो दिखाओ अपना मोबाइल, चेक करने दो। मैं क्यों दिखाऊं अपना फोन? आप ही ये सब इसी की साजिश है। इसी ने ये सब कुछ प्लान किया होगा कि मैं अपनी बच्ची से मिल ना सकूं। इसीलिए ये सब इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ही तुम बेवकूफ समझते हो मुझे। मैंने कहा था ना आप ही, एक साल तक मुझे मेरी बच्ची से नहीं मिलने देगा। तुम तो छोड़कर गई थी ना इसे, और तुमने यही कहा था कि इल्हाम से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। कानूनी तौर पर तुमने लिख कर दिया था। अब किस बात की मोहब्बत जता रही हो फलक? लाओ दो ऐसे। मैं माँ हूँ इसकी, और इससे मिलने का तुम मुझसे नहीं छीन सकते हो। देख लूंगी मैं तुम सबको। चले आप यहाँ से, चले आप। नो नो हमजा तुम? तुम दोनों ने क्या समझा? मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। तमीज से बात करो हमजा। तमीज से बात करो। तुम निहायती घटिया और गिरे हुए इंसान। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी एक्स वाइफ की बहन से अफेयर चलाते हो? बस हमजा, अब एक लफ्ज तुमने और कहा ना मैं जान से मार दूंगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ फलक को लेके आई हूँ, वो इल्हाम से मिलना चाह रही थी। मैं हमेशा से सोचता था कि तुम इस शख्स की भी फेवर क्यों करो। तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, मुझसे झूठ बोलती रही, और मैं बेवकूफ बनता गया। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे अलग होने का, कर दिया तुमने। रह लो इसके साथ। देवे साड़ के जद आवे याद तेरी, लंगे सीना पाड़ के जब भी याद किया, जब भी याद किया, एक हो कालिया पहला मरहला तो सर हुआ, ये दीवार तो गिर गिर, रिश्ता ही खत्म हो गया। तुम्हारा तो जवाब नहीं फलक। क्या फूल प्रूफ प्लान बनाया तुमने? कसम से बहुत चालाक हो।
किसी को पता ही नहीं चला। कॉल मैंने की थी। अब हमजा को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो सारी रात परेशान रही, सो नहीं सकी, ये सोचती रही कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये सब कुछ क्या किया है मैंने, शायद जानबूझकर किया, लेकिन हमजा आप मेरा यकीन करें मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। एक्चुअली आई एम थैंकफुल टू यू कि तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं सारी जिंदगी इसी तरह बेवकूफ बनता रहता। शुक्र करें दोनों के अफेयर का पता चल गया। अगर ना पता चलता तो सारी जिंदगी, फिर शादी के बाद भी वो दोनों। यही तो मैं कह रहा हूं। मेरे बारे में सोचे सर, मेरा घर खराब करने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन है। इस तकलीफ से गुजर रही हूं मैं। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया कि नवाल आप ही ने ही कबीर को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, इसीलिए तो वो इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने मुझे तलाक दे दी, सब खत्म कर दिया। सब नवाल आप ही का किया था, तो समझ ही नहीं पाई। हम दोनों खुद को कितना समझदार चालाक समझते होंगे ना, लेकिन हमारी नाक के ऐन नीचे उन दोनों का चक्कर चलता रहा और हमें पता तक नहीं चला। बेवकूफ है हम दोनों। यही तो मसला है, अच्छे और मुखलिस लोगों पर कोई धोखा देता है। तब क्या सोचा है आपने? कुछ नहीं, एक्चुअली मैं सच कहूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारी जिंदगी जिस लड़की से मोहब्बत की वो इतने छोटे कद की निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। आंटी को बताया आपने? नहीं, बताना तो पड़ेगा ही ना। वो तो नवाल आप ही कितनी साइड लेती है, उन्हें इतना अच्छा समझती, वो आपके इस फैसले को कबूल नहीं करेंगी क्योंकि वो नवाल आप ही की हकीकत से वाकिफ ही नहीं है। तो वाकिफ हो जाएंगे, ये मेरी जिंदगी है और जो फैसला मेरी जिंदगी के लिए बेहतर होगा मैं वही करूंगा, और मेरा फैसला मेरे घर वालों को मानना पड़ेगा। अगर आंटी ने आपका एक फैसला कबूल ना किया, आपकी बात ना मानी और नवाल आप से शादी के लिए इसरार किया तो क्या करेंगे आप? कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करता हूं। हमजा, क्या हुआ हमजा? Why are you so upset? लगता है सारी रात नहीं सोए, आंखें कैसे सुर्ख हो रही हैं। हाँ, एक्चुअली तबीयत कुछ अपसेट है, रात को ठीक से सो नहीं पाया। आपकी ये हालत देखकर मुझे गिल्ट हो रहा है कि काश मैंने आपको नवाला भी और कबीर के बारे में कुछ ना बताया होता। मेरा बस चले तो आपके सारे दर्द छीन, आपकी आंखों में एक आंसू ना आने दे। अंदाजा है मुझे इस तकलीफ का, मगर जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उतनी ही मुझे भी हो रही। बस इतना ही कह सकती हूँ, उन लोगों के लिए खुद को तकलीफ देने का क्या फायदा जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं है। इसीलिए खुद को क्यों सुलगा रहे हैं हम? एतबार टूटा है, तकलीफ तो होगी ना। खुद बेबस महसूस कर रहा हूँ। सब दिल करता है कि सब कुछ वाइंड अप करके फॉरेन शिफ्ट हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप हमजा? उनकी बेवफाई की सजा आप खुद को दे रहे हैं? मुल्क छोड़कर चले जाएंगे आप? फिर आपका बिजनेस, ये सारा सेटअप, इसका क्या होगा? इसका तो ये मतलब है कि आपने हार मान ली।
बहुत बददिल हो गया, कभी यहाँ रहने को दिल नहीं करता। वहशत महसूस होती है हर चीज से। हम सब एक बार आप खुद को देखें, अपनी हालत देखें और जाकर नवाल आपी को देखें। उनको ना कोई फर्क नहीं पड़ा, रोज सुबह उठकर बाकायदगी से ऑफिस जाती हैं। जिस लड़की की जिंदगी में आप जैसा हमसफर मिल जाए, उसे भला जिंदगी से और क्या चाहिए होगा। मगर वो तो बहुत खुश है, पहले से कहीं ज्यादा खुश है। उन्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि किसी लड़की का ताजा ताजा रिश्ता टूटा हो। वो बिल्कुल बेहिस हो गई। देखिए हमजा, अगर नवाल आपी को कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी एक तरफा मोहब्बत सिर्फ तकलीफ देती, हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। और ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ आपको यहाँ रहकर आप ही को दिखाना चाहिए कि आप कितने खुश हैं अपनी जिंदगी में। उनको भी तो एहसास हो क्या गवाया उन्होंने। अब मुझे लगता है आपने कुछ खाया नहीं है रात से। आप चलें मेरे साथ, मैं आपको एक अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ और एक अच्छी सी जगह से ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। नहीं फर्क मेरा बिल्कुल नहीं। चलें उठे ना हमजा, एक बहुत अच्छी जगह जानती हूँ, अच्छी सी कॉफी और ब्रेकफास्ट करवाऊँ। चलें उठे। ओके। हमजा, जो रिश्ते नासूर बन जाएं उनके ख़त्म हो जाने पर खुश होते हैं, अफसरदा नहीं। चलें अब, लेट्स गो। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो बेटी है तुम्हारी एक्स वाइफ है ना फलक? ये हमजा के साथ क्या करी है? ये बच, लेट्स गो। हमजा एक बात कहूँ, जिससे नवाल आपी की बेवफाई आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसी तरह कबीर की बेवफाई भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और हैरत की बात यह कि मेरा घर बर्बाद करने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन है। उनकी वजह से मेरा डिवोर्स हुआ है। आप हर्ट हुए तो आपने रिश्ता खत्म कर दिया। मेरा तो सोचें जरा, मेरी तकलीफ का अंदाजा तो कोई कर ही नहीं सकता कि मैं उनके साथ एक ही छत तले रहती हूँ। आते जाते उनकी शक्ल देखनी पड़ती है और फिर उनकी कड़वी बातें वो भी सुननी पड़ती हैं, और मेरी बेबसी देखी कि मैं उनको आगे से जवाब भी नहीं दे सकती। फिक्र मत करो, बस थोड़ा सा वेट कर। मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट अरेंज करता हूँ अच्छा सा, तुम वहां पे शिफ्ट हो जाओ। साथिया तूने धोखा दिया।